नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे खलीज के एक ऐसे तारीखी लम्हे की जानिब जिसमें ताकत, दिफा और इक्तिसादी मफादात का तवाज़न बदलने वाला है। जी हाँ, बात हो रही है कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के लिए पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा जदीद तरीन जंगी तैयारे JF-17 थंडर की। ये तैयारा सिर्फ फिजाओं में परवाज नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन, खास तौर पर इसराइल की जारहियत के खिलाफ कतर की हिफाजत में एक मोहलिक और मौसर किरदार अदा करेगा। इसी के साथ ये इकदाम पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी फवाइद भी लेकर आएगा। पाकिस्तान के मजदूर और टेक्नीशियन तरबियत हासिल करेंगे, मुल्की सनत को फरोग मिलेगा और ऑयल इंपोर्ट्स पर दबाव कम होने से तवानाई सस्ती होगी। मजीद ये कि इस नए अस्करी और दिफाई ब्लॉक के पीछे चीन की दिलचस्पी भी है, जो खित्ते में अपना असर बढ़ाने और मुस्लिम ममालिक को मुश्तरका दिफा में इकट्ठा करने की हिकमत अमली पर काम कर रहा है। कतर और पाकिस्तान के दरमियान ये इत्तेहाद खलीज में ताकत का नया तवाज़ुन कायम करेगा और मुस्तकबिल में सऊदी अरब, UAE और दीगर खलीजी ममालिक को भी शामिल कर सकता है। चलिए नाजरीन, जानते हैं कैसे JF-17 थंडर कतर की हिफाजत, खित्ते में इसराइल की जारहियत के खिलाफ मौसर हिकमत अमली और पाकिस्तान के इक्तिसादी मफादात में किरदार अदा करेगा और ये नया ब्लॉक आलमी सियासत में किस तरह अहमियत इख्तियार करेगा। नाजरीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर शेख तमीम को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई खलीज में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है? हकीकत यह है कि कतर सिर्फ एक अमीर रियासत नहीं, बल्कि खलीज में एक अहम स्ट्रेटेजिक मुकाम रखता है। अमीर शेख तमीम ने अपने मुल्क को मजबूत दिफाई पोजीशन देने के लिए ये कदम उठाया ताकि दुश्मन के इरादे किसी भी सूरत पूरे ना हो सके। कतर की सरजमीन तवानाई के वसाइल से मालामाल है और खलीजा फारस में वाक़ होने की वजह से हर वक्त बैनुल अक़वामी कशीदगी का मरकज रहती है। यही वो जगह है जहां दुश्मन की आंखें अक्सर लगी रहती हैं और यही वो जगह है जहां JF-17 थंडर अपना इस्तेबाद दिखाएगा। और यही वक्त था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ कतर के अमीर की हौसला अफजाई की, बल्कि उसे JF-17 थंडर देने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने कतर की फिजाओं में भी कदम रखा तो जवाब फौरी और मोहलिक हो। यह तैयारा आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा यानी 1.6 मैक की रफ्तार से परवाज करता है, 1970 किलोमीटर फी घंटा से तजावज करता है और इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है। रिफ्यूलिंग के साथ कई घंटों तक फिजाओं में मौजूद रह सकता है। JF-17 थंडर जदीद तरीन हथियारों से लैस है। BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम और PL-12 मिसाइल समेत जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को तबाह कर सकता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है, जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स और कमांड सेंटर्स को खत्म करने की सलाहियत रखता है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देता है, यानी दुश्मन के पास दिफाई मौका तकरीबन सिफर रह जाता है। दोस्तों, कतर की फौज अब सिर्फ JF-17 के साथ दिफाई नहीं, बल्कि फिजाई हिकमत अमली में भी इजाफा कर रही है। कतर के अमीर शेख तमीम के कहने पर यह तैयारा खलीज फारस में कतर की फिजाई हदूद, सऊदी सरहद के करीब और बहरीन व UAE की सरहदों के करीब तैनात हो सकता है ताकि किसी भी दुश्मन की हरकत का फौरी जवाब दिया जा सके। ये न सिर्फ कतर की हिफाजत बल्कि पूरे खलीज के मुस्लिम ममालिक के लिए एक इशारा है कि अब यहाँ पर कमजोर मुल्क नहीं, बल्कि हर हमले का जवाब मोहलिक और फौरी दिया जाएगा। ये तैयारा पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल पैकेज के साथ दिया गया है, यानी न सिर्फ जहाज बल्कि तरबियत, सॉफ्टवेयर और मरम्मत का निजाम भी शामिल है। कतर के पायलट्स को खुसूसी तरबियत दी जा रही है और पाकिस्तानी मुशीर भी कतर के दिफाई मंसूबों में शामिल हैं ताकि JF-17 थंडर का हर फीचर मौसर तरीके से इस्तेमाल हो सके। ये इत्तेहाद कतर के लिए सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती है कि अगर किसी ने कमजोर मुल्क पर हमला किया तो जवाब सिर्फ कतर और इसके दोस्त ममालिक की तरफ से होगा। नाजरीन, JF-17 थंडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये महंगे दुश्मन के तैयारों को कम कीमत में नाकाम कर देता है। जहां मगरबी तैयारे अरबों में आते हैं, JF-17 थंडर 1/4 कीमत पर दस्तयाब है और इसकी ऑपरेशन सलाहियत में कोई कमी नहीं। यही वजह है कि कतर ने पाकिस्तान की जानिब से ये तैयारा कबूल किया और ये इकदाम आने वाले बरसों में खलीज में ताकत का नया तवाज़ुन बदलने वाला है। दोस्तों, कतर और पाकिस्तान का ये नया अस्करी इत्तेहाद खलीज फारस में एक नया ब्लॉक कायम करने की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें दोनों ममालिक के अलावा मुस्तकबिल में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक शामिल हो सकते हैं। इस ब्लॉक का मकसद सिर्फ दिफाई है, ताकत दिखाने के लिए नहीं, ताकि हर हमले का जवाब फौरी और मोहलिक हो और किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को नाकाम बनाया जा सके। आखिर में नाजरीन, ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक पैगाम है कि कतर की हिफाजत अब सिर्फ इसकी फिजाओं और जमीन से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जदीद दिफाई हथियारों के जरिए होगी। जब JF-17 थंडर कतर के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन जान लेगा कि यहाँ सिर्फ अमन नहीं बल्कि ताकत भी मौजूद है और किसी भी गलत कदम की कीमत भारी होगी। नाजरीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और कतर का ये नया अस्करी इत्तेहाद वाकई खलीज में ताकत का नया बाब खोल रहा है तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें।
کیونکہ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ سوچ جگانے کے لیے ہے۔